नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर का 74वां लेक्चर, जिसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे, सॉइल साइंस में पढ़ने वाले हैं सॉइल्स ऑफ इंडिया एंड इट्स का क्लासिफिकेशन। ठीक, इंडिया में पाई जाने वाली जो सॉइल्स हैं और उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से करा जाता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोगों को बता दूं कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप ये जो 20 से 25 मिनट 30 मिनट का जो वीडियो होगा, इस वीडियो में से कम 3 से 4 क्वेश्चन एएफओ में पिछले सालों में पूछे गए हैं। जो पिछले सालों में कुछ एग्जाम हुए हैं एएफओ के, उसमें इस चैप्टर से केवल इसी टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप अगर इसको पूरा देख लेंगे तो आपको वो जो 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब कंप्लीट हो जाएंगे और आने वाले फ्यूचर में भी इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो सॉइल्स ऑफ इंडिया है, इसको ब्रॉडली 8 ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है, बट 4 मेजर ग्रुप आर डिस्क्राइब्ड। 8 ग्रुप में तो सॉइल को बांटा गया है, लेकिन हम यहाँ केवल 4 को पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो 4 ग्रुप हैं यही ज्यादा पाए जाते हैं इंडिया में और इन्हीं पर ज्यादातर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पाई जाने वाली, सबसे ज्यादा फर्टिलाइज जो भूमि है वो कौन सी है, वो है एलुवियल सॉइल। ठीक, एलुवियल सॉइल देखने में कुछ इस तरीके से लगती है। गंगा जमुना का जो कछारी मैदान है वहां पर एलुवियल सॉइल अच्छी मात्रा में पाई जाती है। अगर हम बात करें कि ये किस मिनरल से बना है, तो ये किस सॉइल ऑर्डर से बिलोंग करता है, तो आपका जो एलुवियल सॉइल होता है ये एंटी सॉल जो सॉइल ऑर्डर होता है वहां से बिलोंग करता है। जो मैंने ढेर सारे सॉइल ऑर्डर बताए थे पिछले लेक्चर्स में, वहां से आप याद कर सकते हैं कि एंटी सॉल जो सॉइल ऑर्डर है वहां से एलुवियल सॉइल आपकी बनी है। डिपोजिटेड इन फ्लड प्लेन्स बाय ट्रांसपोर्टेशन इन स्ट्रीम्स एंड रिवर। ये जो सॉइल बनी होती है ये मेनली जानते हो कैसे बनती है, ये बनती है गंगा जमुना का जो कछारी मैदान है वहां पर गंगा और यमुना के द्वारा जब बाढ़ आती है, जब फ्लड आता है, तो उनके द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, ये मिट्टी आसपास के क्षेत्रों में जमा हो जाती है और वो एक अच्छी फर्टिलाइज भूमि बनाती है, जिसी को हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप व्हिच ऑक्युपाई अबाउट 143 मिलियन हेक्टेयर। ये एलुवियल जो सॉइल है भारत में लगभग 143 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर पाई जाती है। इसका जो एरिया है एलुवियल सॉइल का, ये सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, इसके बाद हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में और उसके बाद कुछ एरिया इसका गुजरात में भी पाया जाता है। सबसे ज्यादा फर्टाइल भूमि होती है, सबसे इंपॉर्टेंट भूमि भी है और सबसे ज्यादा एरिया ये कवर करती है 143 मिलियन हेक्टेयर के साथ। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी इंडिया में यही है। एलुवियल सॉइल आर एजोनल सॉइल्स नो होराइजन, मतलब जो एलुवियल सॉइल होती है इसमें होराइजन नहीं पाए जाते हैं। जैसे जब मैंने पढ़ाया था सॉइल प्रोफाइल तो उसमें बताया था कि ओ होराइजन, ए होराइजन, बी होराइजन एंड सी होराइजन, इसके बाद फिर बेड रॉक, ये ढेर सारे होराइजन सॉइल में होते हैं। लेकिन एलुवियल सॉइल की चाहे आप ये खासियत समझ लीजिए और चाहे ये इसकी कमी समझ लीजिए कि इसके अंदर होराइजन नहीं पाए जाते हैं। इसमें ऊपर से लेके नीचे तक एक ही टाइप की मिट्टी होती है, बस हाँ हल्का हल्का थोड़ा सा जो ऊपर से नीचे जाएंगे तो थोड़ा सा कलर में चेंज आ सकता है, बाकी होराइजन इसमें नहीं डिवाइड किया जा सकता आसानी से। इट इज जियोग्राफिकली 2 टाइप्स। ये जो आपकी एलुवियल सॉइल होती है ये 2 तरीके से होती है। एक सॉइल को बोलते हैं हम खादर और न्यूली फॉर्म एलुवियल और मोड सैंडी, और दूसरी सॉइल होती है बांगर सॉइल। जो खादर सॉइल होती है ये नई बनी सॉइल होती है। जब बरसात होती है तो आपने देखा होगा कि जहां पर केवल गेहूं की खेती करते हैं, धान की खेती नहीं कर सकते, क्योंकि जब धान की खेती खरीफ के सीजन में नदियों में पानी ज्यादा आ जाता है तो जो खेत होता है, जो आपकी फील्ड है, वो वाटर लॉगिंग कंडीशन में चली जाती है, जलमग्न हो जाती है, तो वहां पर हम धान की खेती कर नहीं सकते। लेकिन वहां पर हम ठंडी के मौसम में यानी कि रबी के सीजन में गेहूं की खेती अच्छी मात्रा में कर लेते हैं। तो उस टाइप की जो सॉइल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, खादर सॉइल बोलते हैं। फिर अगला जो बांगर सॉइल है ये ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है, जिसके अंदर ज्यादा क्ले मिनरल पाए जाते हैं। जहां पर जहां पर बाढ़ का बहुत कम आता है, या ऐसे समझिए कि
कई सालों में एक बार कभी बाढ़ आया तो आया, इस टाइप की जो सॉइल होती है बांगर सॉइल होती है। आपकी जो खादर सॉइल होती है, खादर सॉइल में सैंड की मात्रा ज्यादा होती है। नदियों के किनारे वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर आपने देखा होगा कि वहां पर बालू की मात्रा ज्यादा होती है खेत में, और जो बांगर सॉइल होता है वहां पर क्ले की मात्रा ज्यादा होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे जो अगली इंपॉर्टेंट सॉइल है वो ब्लैक सॉइल है, जिसको हम काली मृदा भी कहते हैं। ये जो ब्लैक सॉइल है ये एक सॉइल ऑर्डर से बनी है, और उस सॉइल ऑर्डर का नाम है वर्टिसॉल, जिसको मैंने बताया था। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है बी एंड वी। बात दोनों बोलने में एक ही जैसे लगते हैं, बी एंड वी, बस इसमें यह है कि इसमें बा रहता है, इसमें वा रहता है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो वर्टिसॉल सॉइल ऑर्डर होता है ये ब्लैक सॉइल के रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अंदर माउंट मोरिलोनाइट नाम का एक क्ले मिनरल पाया जाता है। इसी की वजह से जो ये ब्लैक सॉइल होती है ये गर्मी के समय में, मतलब जब ड्राईनेस होता है, जब मिट्टी सूख जाती है तो इनके बीच में दरार पड़ जाती है, जो काली मिट्टी होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर माउंट मोरिलोनाइट जो एक एक्सपेंडिंग टाइप का क्या होता है, एक एक्सपेंडिंग टाइप का क्ले मिनरल होता है। सिलिकेट क्ले जो मैंने पढ़ाया था उसमें अच्छे से बताया था इसके बारे में। ये जो सॉइल होती है ये डिराइव्ड फ्रॉम डक्कन ट्रैप आर कॉल्ड रेगुर और ब्लैक सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल मोस्टली हाई क्ले कंटेंट। ब्लैक सॉइल जो होती है इसको हम रेगुर सॉइल भी कहते हैं। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रेगुर सॉइल कौन सा होता है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो आपकी ब्लैक सॉइल है वही आपकी रेगुर सॉइल भी होती है। इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि जो ब्लैक सॉइल होती है वो सबसे ज्यादा फेवरेबल सॉइल होती है आपकी कॉटन की कल्टीवेशन के लिए। मोस्टली हाई क्ले कंटेंट इसके अंदर पाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि माउंट मोरिलोनाइट एक क्ले मिनरल जो इसमें ज्यादा पाया जाता है, इसी की वजह से इसके अंदर और भी ढेर सारे क्ले मिनरल होते हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। ये जो सॉइल होती है इसमें क्ले डोमिनेट नेचर में पाया जाता है। इसके अंदर सैंडी सॉइल जो होते हैं, मतलब सैंड जो होता है वो काफी कम मात्रा में पाया जाता है। इट इज डार्क फाइन ग्रेन सॉइल। अब चूंकि ये क्ले मिनरल से ज्यादा बना हुआ है, और आप लोगों को पता होगा कि क्ले मिनरल का जो डायमीटर होता है वो 0.002 मिलीमीटर से भी कम होता है, तो काफी फाइन पार्टिकल से ये बने होते हैं, और ये देखने में डार्क कलर के होते हैं, बिल्कुल काला, इसी से नाम ही पड़ा है इसकी काली मिट्टी। इट इज सेकंड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप आफ्टर एलुवियल व्हिच ऑक्युपाई 55 मिलियन हेक्टेयर। ये भारत में दूसरा सबसे बड़ा एरिया में पाया जाने वाला टाइप का सॉइल है। ठीक, कितना एरिया में पाया जाता है? लगभग 55 मिलियन हेक्टेयर में पाया जाता है। इसका जो एरिया है जरूर याद कर लेना, 143 मिलियन हेक्टेयर एलुवियल सॉइल पाया जाता है, और 55 मिलियन हेक्टेयर आपका जो है ये ब्लैक सॉइल पाया जाता है। मेनली फाउंड इन महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। ज्यादातर ये कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है, और उसके बाद जो मध्य प्रदेश का एरिया है, जो आपका दक्षिणी मध्य प्रदेश के आसपास का एरिया है, वहां पर ये पाया जाता है। पुअर इन फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। इसके अंदर जो ब्लैक सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल के अंदर तीनों चीजें कम होती है। फास्फोरस भी कम होता है, नाइट्रोजन भी कम होता है, और इसके साथ साथ जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर भी इसके अंदर कम ही पाया जाता है। आपकी रेड सॉइल अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है, वो कौन सी सॉइल है? वो रेड सॉइल है। रेड सॉइल जो बनी है ये आपका एक अल्फी सॉइल ऑर्डर होता है, वहां से बनी है। तो रेड सॉइल किससे बनी है? अल्फी सॉइल। देखो बात समझना, ये सॉइल का जो ऑर्डर है इसको जरूर याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। रेड सॉइल ऑक्युपाई अबाउट 15 मिलियन हेक्टेयर। ये लगभग भारत में लगभग 15 मिलियन हेक्टेयर जगह पर पाई जाती है, मतलब इसका जो एरिया है लगभग 15 मिलियन हेक्टेयर है। लार्जेस्ट एरिया इन तमिलनाडु फॉलोड बाय कर्नाटका एंड गोवा। इसका जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एरिया है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में पाया जाता है, कर्नाटका में पाया जाता है, और गोवा में पाया जाता है। जिसमें जो तमिलनाडु स्टेट है वहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा रेड सॉइल कहाँ पाई जाती है, तो आपको बिना सोचे समझे लगा देना है टिक तमिलनाडु पर। रेड सॉइल हैविंग हाई फास्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्योलिनाइट क्ले मिनरल। बात समझना कि आपकी जो रेड सॉइल होती है, रेड सॉइल में एक क्योलिनाइट नाम का क्ले मिनरल होता है। ये भी मैंने जब सिलिकेट के लिए पढ़ाया था तो उसमें बताया था। क्योलिनाइट का एक नाम का एक क्ले मिनरल पाया जाता है, और जब ये प्रेजेंट होता है तो इसी की उपस्थिति की वजह से रेड सॉइल के अंदर जो फास्फोरस फिक्सेशन की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। इसलिए इस टाइप की जो सॉइल होती है उसमें फास्फोरस अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है।
अगर हम बात करें कि रेड सॉइल जो होती है ये रेड कलर की क्यों होती है, तो ये जो आपकी जो रेड सॉइल है इसके रेड होने का जो मेन मोटो है, मतलब मेन वजह जो है वो क्या है, आयरन है। इसके अंदर आयरन पाया जाता है, इसी वजह से ये आपकी जो सॉइल है ये रेड होती है। ध्यान से समझना, जब कोई आयरन का कोई चीज जब बाहर रखा होता है, जब उसमें जंग लग जाता है तो वो किस तरीके से हो जाता है, कुछ इसी तरीके का वो जंग दिखता है स्टार्टिंग में। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इसी तरीके से जंग लगा लोहा दिखता है, इस वजह से इसमें हम कह सकते हैं आयरन ज्यादा होता है। इसे याद कर सकते हैं इंटर रिलेट करके। दीज सॉइल आर रिच इन आयरन एंड मैग्नीज। मैग्नीज और आयरन इनके अंदर, इस टाइप के सॉइल के अंदर अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं। रेड सॉइल आल्सो कॉल्ड अर्ली सॉइल बिकॉज in the light and frequent rain of the southwest monsoon, red soil permit sowing being done earlier than the other soil। बात समझो, ये जो रेड सॉइल होती है इसको हम अर्ली सॉइल भी कहते हैं। अर्ली सॉइल क्यों कहते हैं, क्योंकि जब साउथ वेस्ट मानसून स्टार्ट होता है तो साउथ वेस्ट मानसून स्टार्ट होते ही सबसे पहले तमिलनाडु वाले एरिया में पानी बरसना स्टार्ट हो जाता है। अब जब वहां जैसे पानी बरसेगा तो लोग वहां पर फसल तुरंत ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि तमिलनाडु में धान की जो रोपाई होती है वो बहुत पहले कर दी जाती है, और जबकि उत्तर प्रदेश में काफी बाद में होती है। तो वहां पर जो खेती होती है उसका सीजन काफी पहले से ही स्टार्ट हो जाता है, इसी वजह से उसको अर्ली सॉइल कहते हैं। यानी कि वहां जल्दी काट के, मतलब जल्दी बुआई जल्दी कटाई करते हैं इस टाइप की मिट्टी को, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, अर्ली सॉइल कहते हैं। इसके बाद जो अगली टाइप की आपकी मृदा है वो है लेटेराइट मृदा। ये जो फॉर्म होती है मेनली अल्टीसॉल और ऑक्सीसॉल, जो सॉइल का ऑर्डर है अल्टीसॉल और ऑक्सीसॉल, इन्हीं दोनों सॉइल ऑर्डर के मिक्सर से कौन सी आपकी मिट्टी बनी है, लेटेराइट सॉइल बनी है। क्योलिनाइट इज डोमिनेंट सिलिकेट। अगर इसमें हम बात करें कि कौन सा सिलिकेट के लिए पाया जाता है, तो आपकी जो लेटेराइट सॉइल होती है उसके अंदर क्योलिनाइट टाइप का जो एक क्ले मिनरल होता है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये लगभग 25 मिलियन हेक्टेयर भूमि आपका इंडिया में ऑक्युपाई करता है। इंडिया में लेटेराइट सॉइल लगभग 25 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर पाई जाती है। मेनली फाउंड ऑन हिल्स ऑफ केरला, कर्नाटका, उड़ीसा, आसाम एंड कोस्टल एरिया ऑफ गोवा एंड महाराष्ट्र, इन सब जगह पर पाई जाती है। ऐसे आप बात समझिए कि महाराष्ट्र से लेकर और यहाँ आपका बिल्कुल केरला, कर्नाटका और उड़ीसा होते, आसाम, उड़ीसा और आसाम तो खैर इस साइड में है, लेकिन आप केरला, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र अगर आप मैप में देखेंगे तो इसके जो कोस्टल एरिया है समुद्र का, वहां पर ये लेटेराइट सॉइल काफी अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। फॉर्म अंडर हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। अब आप ये भी ध्यान से समझ सकते हैं कि केरला, कर्नाटका और ये सब जो एरिया है ये कोस्टल एरिया है, और कोस्टल एरिया में बरसात काफी अच्छी खासी मात्रा में हुआ करती है और वहां का टेम्परेचर भी थोड़ा ज्यादा रहता है। इस वजह से यहाँ पर आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो लेटेराइट सॉइल होती है उसको फॉर्म करने में हैवी रेनफॉल और हाई टेम्परेचर का बहुत अच्छा योगदान होता है। मैक्सिमम लीचिंग टेक प्लेस। और जो ये लेटेराइट टाइप की सॉइल होती है इसमें लीचिंग काफी अच्छी खासी मात्रा में होता है, लीचिंग काफी होता है। मतलब जब पानी बरसेगा तो इस सॉइल के ऊपरी परत पर जो न्यूट्रिएंट हैं वो न्यूट्रिएंट धीरे धीरे पानी के साथ बह के जमीन के अंदर चले जाते हैं, उसी को बोलते हैं लीचिंग। गुड फिजिकल कंडीशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रस ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम। बात समझना ध्यान से कि इसकी फिजिकल कंडीशन बहुत अच्छी होती है लेटेराइट सॉइल की। क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर आयरन और एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड पाए जाते हैं। आयरन और एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड पाए जाने की वजह से इनकी जो फिजिकल कंडीशन होती है लेटेराइट सॉइल की काफी अच्छी हो जाती है। गुड फिजिकल शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इस टाइप की जो सॉइल होती है आपने ऐसा देखा होगा जी आसाम में, क्योंकि ये बहुत पाया जाता है, तो आप एक चीज और भी याद कर सकते हैं कि आसाम में शिफ्टिंग कल्टीवेशन काफी अच्छी खासी एरिया में यूज करी जाती है। यानी कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको झूमिंग खेती भी कहते हैं, खाना बदोशी खेती कहते हैं, वो आपका आसाम में पाया जाता है। तो आसाम में क्योंकि लेटेराइट सॉइल भी पाई जाती है तो आप इंटरलेट करके आसानी से याद भी कर सकते हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें सुटेबल फॉर प्लांटेशन क्रॉप एंड राइस कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन के लिए और प्लांटेशन क्रॉप को ग्रो करने के लिए आपकी जो लेटराइट सॉइल होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये रहे जो 4 बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के सॉइल थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।